सो दोस्तों वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। ट्रायम्फ की एक नई बाइक आ रही है। नई बाइक क्या सही में इसको बोल पाएंगे एक नई बाइक या फिर एक नया नाम है? क्या असली में एक नया नाम है? थ्रक्सटन 400। थ्रक्सटन आया कहां से? सो थ्रक्सटन बेसिकली रेसिंग ट्रैक है यूनाइटेड किंगडम में और वहां से ये आया है। अब आप सोच रहे हो कि वहां पे तो बहुत सारे ट्रैक हैं, यही क्यों? सो दोस्तों 1969 में, बहुत पुरानी बात हो गई, 1969 में यहाँ पे एंड्योरेंस रेस होती थी और वहां पे टॉप 3 बाइक्स ये ट्रायम्फ की आई थी जो बेसिकली मॉडिफाइड थी उस टाइम के हिसाब से। जो उनकी बॉर्नेबल रेंज थी T120, सो उसको थोड़ा मॉडिफाई करके उन्होंने ये बाइक्स बनाई थी। सो वहां से ये थ्रक्सटन नाम आया। सो बेसिकली एंड्योरेंस रेस होती क्या है और ऐसा क्या था कि इतनी बड़ी चीज हो गई और उस टाइम पे इसके नाम पे एक बाइक आ गई? तो दोस्तों एंड्योरेंस रेस ये होती है कि जिसमें ना एक सेट नंबर ऑफ आवर्स हो सकते हैं या टाइम हो सकता है या किलोमीटर्स हो सकते हैं जहां पे आपको बाइक जो भी है वो कंटिन्यूसली चलानी है। ऐसी गाड़ियों का भी होती है पर अभी हम बाइक की बात करेंगे। कंटिन्यूसली चलानी होती है। वहां पे क्या होता है कि जैसे ड्राइवर्स बदल सकते हैं, राइडर्स बदल सकते हैं, पर बाइक चलती रहती है। तो यहाँ पे जो बाइक्स हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी चेक होती है कि कितनी ड्यूरेबल है, मतलब बाइक को कितना एक्सट्रीम तरीके से हम चला सकते हैं पर वो बाइक हिले ना, मतलब कि ड्यूरेबल हो। आप समझ रहे हो कि मतलब कि वो हिंदी वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि मतलब कि ऐसी बाइक हो जो आसानी से खराब ना हो। ये बिल्कुल ही देसी टर्म पे मैंने आपको समझा दिया है। तो वो चीज़ की रेस होती है। सो यहाँ पे मशीन भी चेक होती है और राइडर भी चेक होता है, दोनों की ही टेस्टिंग चल रही होती है। तो वहाँ पे वो टॉप 3 आई। तो वहाँ से वो थ्रक्सटन आया क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी बाइक इतनी स्ट्रांगली बिल्ट है, इतनी तगड़ी है कि इसको कुछ नहीं होने वाला। तो वहाँ से वो थ्रक्सटन उस सर्किट से आया और उन्होंने ट्रायम्फ को लगा कि ये एक अच्छा नाम हो सकता है और यहाँ से अगर हम एक नई बाइक्स की एक सीरीज स्टार्ट करें सो व्हाई नॉट। ये उनकी कॉल थी, अब इसमें हम नहीं बोलेंगे। उन्हें सही लगा, उन्होंने लॉन्च करी। अब आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पता चल गई होगी इस नाम के पीछे, इस बाइक के पीछे। पर आप सोच रहे हो सर हिस्ट्री से हमें लेना देना क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? एकदम सही बात बोली आपने, है कि नहीं? आपको तो एक्चुअल में फ़र्क पड़ता है कि एवरेज कितना है, टॉप स्पीड कितनी है और कितने की आती है, नहीं? और अगर यही सब आपकी सोच है तो दोस्तों आप जाओ और छावा जो मूवी आई है ना वो ज़रूर देखना। हिस्ट्री में ना एक्चुअल में बहुत कुछ होता है जो आपका समझना ज़रूरी है और जिसके बारे में आपको सोचना भी चाहिए, पर उसका करना क्या है वो आपकी समझदारी है। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हिस्ट्री में जो भी है वो बढ़िया ही है। हिस्ट्री में औरंगजेब भी था। पर चलो हम वापस मोटरसाइकिल की दुनिया में आते हैं। सो आप थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं कि थ्रक्सटन जो 400 है इसके पीछे की फिलॉसफी। सो बेसिकली ये एक तरीके की कैफे रेसर होती थी। और कैफे रेसर्स क्या होती थी कि उस टाइम पे जब 60s हम 70s की बात कर रहे हैं, कुछ अपने बाइकर्स भाई लोग होते हैं जो अपना एक कैफे से या पब से समझ लो वो दूसरे कैफे पे जाते थे कि चलो अब कहीं और बैठेंगे, फिर कहीं और बैठेंगे। तो इस टाइप के एक कैफे रेसर्स टाइप हो गए। वहाँ पे उनको एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो सिंपल हो, पावरफुल हो, जिसमें पावर हो और रेसिंग वाली उसमें फीलिंग हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप आराम से बैठो, मतलब वो एग्रेसिव स्टांस हो, बड़ा इंजन हो और सिंप्लिसिटी हो। तो इस टाइप की एक बाइक ने जन्म लिया इस ट्रेंड ने। तो वहाँ पे क्या है कि जो पुरानी बोनेवल जो उस टाइम की थी उसमें बड़े इंजन होते थे, 800, 900, 1000, 1200 टाइप के इंजन। एंड उसमें जो आप हैंडल्स भी देखोगे वो नीचे की तरफ होते, तो आपका जो पोस्चर होता था वो काफ़ी रेसिंग की तरह होता था। और इसमें कुछ में आपको अगर पुराने मॉडल्स देखोगे, जो थ्रक्सटन मॉडल होता था उसमें कुछ में फेयरिंग नहीं होती थी, आगे बिल्कुल खुला होता था, नेकेड होती थी। पर कुछ में वो फेयरिंग्स भी आने लगी। दैट इज़ लाइक मेरे को लगता है कि जो वो रेसिंग का भी एक था, जो एंड्योरेंस रेसिंग होती थी, वहाँ से वो फेयरिंग आई कि ये उसकी एक यूनिकनेस है कि भैया ये जो बाइक है ये रेसिंग डीएनए भी है इसमें। सो ये सब बातें हो गई दोस्तों, थ्रक्सटन 400 एंड्योरेंस किस टाइप की होती है, कैफे रेसर एंड एवरीथिंग। अब हम बात करते हैं इंडिया में जो 400 सीसी थ्रक्सटन आने का प्लान है। पहले ये बाइक पहले भी देखी गई है, टेस्टिंग में बाहर हो रही थी। अब ये इंडिया में भी देखने को मिली है कि जो उसकी टेस्टिंग चल रही है, कुछ वीडियोस भी बाहर हैं। पर उससे पहले ये एक बात कर लेते हैं कि ट्रायम्फ के पास एक 400 सीसी का इंजन है, ठीक है। अब उनको ये लग रहा है कि बस 400 सीसी का इंजन है, इसके अराउंड हम कुछ और बाइक्स बना लेते हैं। पूरा एक नया तरीके से सेटअप करने से अच्छा, जैसे बहुत सी कंपनीज करती हैं और आ रही, तो इसमें महारत है इस चीज़ में कि उन्होंने 400 सीसी में उन्होंने कौन कौन सी निकाली। एक स्पीड 400 निकाली जो अपनी नेकेड स्ट्रीट बाइक है। उसके बाद उन्होंने एक 400X निकाली जो उनके हिसाब से वो एक टूरिंग की एडवेंचर टाइप बाइक है। और तीसरी उन्होंने निकाली T400 जो बेसिकली उनकी एक वैल्यू ऑफ मनी है, सेम इंजन पर वैल्यू ऑफ मनी। उसमें से कुछ चीज़ें उन्होंने निकाल दी और उसको सस्ता कर दिया कि जिससे भाई आप 400 सीसी इंजॉय कर सकते हो कम पैसों में। सो ये 3 मॉडल वो निकाल चुके। अब उनके पास एक और नेचुरली एक सीरीज थी थ्रक्सटन वाली, तो उन्होंने लगा कि अब इसको भी ले आते हैं इसी 400 सीसी में। वहाँ पे वो रेसिंग वाला जो डीएनए जो इनके इन सब मॉडल्स में अभी वो रेसिंग वाला पार्ट मिसिंग है,
वो पोस्चर और थोड़ी सी फेयरिंग, तो उनको लगा कि अब इससे हम एक ये मॉडल निकालेंगे। अब आप फटाफट सोच रहे हो सर एक 400 सीसी की टाइगर भी निकलवा दो ना। बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब मेरे को लगता है कंपनी को जो अगला काम करना चाहिए ना, इसी 400 सीसी में एक एडवेंचर वर्जन भी निकाल लेना चाहिए प्रॉपर टाइगर स्टाइल, जैसे कि TVS ने निकाला है उस स्टाइलिंग। और अच्छी बात है ना, देखो इंजन बढ़िया है, पावर बहुत है, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, ट्रायम्फ की ब्रांड है। सो मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा है, निकाल रहे हैं मॉडल्स। पर सिर्फ अगर हम ये थ्रक्स्टन 400 की बात करें, अब आप सबसे पहले से बात कर लेते हैं कि इसमें एक्चुअल में चेंजेस क्या हैं जो इनके करंट 400 की लाइन है। देखो जो इसे मेन जो डिफरेंस अभी तक पता चला, एक तो आगे फेयरिंग है, वो आप देख सकते हो क्लियरली। उसके बाद जो इसमें दूसरी चीज़ जो अंतर है, वो इसकी जो पीछे की टेल लाइट है वो अब थोड़ी सी नैरो है, और पीछे की जो इसकी सीट है वो भी उन्होंने अब थोड़ी सी नैरो कर दी है, इसलिए जो आपकी टेल लाइट है वो चेंज है, वो अब छोटी है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको पीछे वाली सीट पे काउल भी दिख जाएगा, सीट की जगह ना वो आपका फाइबर का है जो भी है वो है, उसको और एरोडायनामिक और क्लासी लगने के लिए ना, वो रेसिंग वाली फील आने के लिए, तो वो भी एक इसमें चेंज। बाकी मोटा मोटा अगर देखें तो कुछ भी और इसके अलावा कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, स्पीडोमीटर भी वही है जो पुराने वाला ही है। और हाँ, इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार्स हैं, ये तो मैंने आपको बताया नहीं। तो आप अगर इसके पोजीशन देखोगे, जो राइडर है तो वो काफ़ी आगे से थोड़ा सा झुका हुआ है, दैट रेसिंग वाला फील जो आती है ना, कि थोड़ा सा आगे से एग्रेसिव वाला, तो वो चीज़ भी इसमें है। और ये सब चीज़ें आप नेचुरली फ़ोटोज़ आप ऑलरेडी देख चुके हो, तो इस फोटो से आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाएगी कि देख लो कि मतलब ऐसा कोई और मेजर चेंज नहीं है। बट एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ फॉर श्योर कि जब ये फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा ना, जब प्रॉपर कलर्स में आएगा, स्टिकर लगा हुआ होगा और इसमें लाइटिंग वाइटिंग, मतलब प्रॉपर जब आएगी ये चीज़ चमकती हुई, पॉलिश हुई, मतलब दिस विल लुक गुड। मतलब मेरे को ऑलरेडी इसको देख के ना, एक पहली बार इन जितनी भी ये स्पीड की बाइक्स हैं, 400X स्पीड 400 जो भी हैं, मतलब मेरे को वो ठीक लगते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे को बुरी लगती हैं, पर इन सब में मेरे को ये सबसे बढ़िया लग रहा है। और आई थिंक जब ये फिनिश्ड और फाइनल प्रोडक्ट आएगा ना, तो दिस विल लुक डैम गुड। मतलब इसमें ना वो वाइब है, वो जो ओरिजिनल बाइक्स की ना वो वाइब है। कह सकते हो कि वो आगे जो इनकी आपकी फेयरिंग है जो आगे, उसकी वजह से है, पर वो जो गोल लाइट के अराउंड जो फेयरिंग आ रही है, इट लुक्स क्लास, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो जिनको थोड़ा सा रेसिंग वाली फील चाहिए, एंड थोड़ा सा होता है यार, मतलब कि यार मेरे को ऐसी बाइक चाहिए, थोड़ा सा एग्रेसिव स्टांस हो थोड़ा सा, तो उसको मेरे को लगता है कि ज़रूर वेट करना चाहिए इस बाइक का। आई डोंट नो कि कब ये लॉन्च होने वाली है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो कि ये फेस्टिवल तक जाएंगे, कि ये उस टाइम पे जाएंगे, या अभी सेकंड क्वार्टर में कभी एक लॉन्च कर दें। ऐसे चांसेस हैं कि ये शायद सेकंड क्वार्टर में ही लॉन्च कर दें, कि मतलब कि अप्रैल में जून में इनमें से कहीं से, या फिर दिवाली के आसपास जो अपना फेस्टिवल सीज़न होता है उसके आसपास या उससे पहले लॉन्च करें। बट हो जाएगी ये श्योर है, मेरे को लगता है इस साल ही। बट या दिस इज़ समथिंग, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप 400cc ट्रायम्फ को या उस सेगमेंट में आप देखना चाह रहे हो और आपको उस स्पोर्टी वाली फील चाहिए विद सम फेयरिंग एंड सम हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंटली, तो यू शुड वेट फॉर दिस बाइक। बाकी तो भाई साहब आपने अगर डिसाइड कर ही रखा है तो बस चेक काटो या फिर कैश लेके जाओ और बाइक उठा लो, है कि नहीं। हमेशा बोलता हूँ बाइक कोई सी भी हो, प्यार तो हो ही जाता है दोस्तों। एंड ऑन दैट नोट, टेक केयर, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो, और कोई बात हो इस बाइक की तो कमेंट्स में लिख देना, वहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। लव यू, बाय बाय।